नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 12 मार्च 26 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों अभी मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:33 और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों इस सेशन में कल मैंने एक लाइव सेशन किया था। तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा मैंने पूरा प्रोबेबिलिटीज बताई थी और वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल के सेशन में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा है और देखना चाहता है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कल का एक रिकैप पहले देख लेते हैं, बाद में आज की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रिकैप देख लेते हैं। कल जब मैंने सेशन किया तब बिल्कुल ये सपोर्ट को तोड़ने की ट्राई में था मार्केट, 176 के आसपास ही चल रहा था। बाद में उसने 176 उड़ा दिया, 235 रेजिस्टेंस 123 फर्स्ट टारगेट अचीव किया, इसके भी नीचे गया, ये रेजिस्टेंस था, फिर ये भी अचीव किया, उसके बाद ये भी अचीव किया और इसके भी नीचे गया। जी हाँ, और जो लो बनाया है वो है 23834 का लो बनाया है मार्केट ने, ठीक है ना। तो बिल्कुल सारे बियरिश टारगेट अचीव हो गए। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो मैंने बोला था क्लियरली कल जब सेशन किया था कि भाई जब तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तब तक हम बियर है तो बियर है। और ये आखिरी टारगेट था जो अभी अचीव भी हो गया। आज का जो लो बना है वो है 23556.30। तो बिल्कुल वीकली के सारे टारगेट अचीव हो गए। फिर भी अगर किसी को जानना है कि इसके भी नीचे जाए तो और कौन सा अगला टारगेट हो सकता है तो वो 23343, यानी 23340 23350 का पकड़ लो आप, ठीक है ना। तो इसके नीचे का टारगेट 23350 रफली आप पकड़ के चलो, अगर इसके नीचे रुक जाता है तो, ठीक है ना। तो फिलहाल तो दोस्तों यही टारगेट अचीव हो चुका है, इतना ही मैं बोल सकता हूं। बाकी तो अब इसके नीचे उसके नीचे करने का कोई मतलब नहीं है, टारगेट्स अचीव हो चुके हैं सारे, ठीक है। तो चलिए अब आज की प्रिपरेशन शुरू करते हैं भैया। तो दोस्तों आज के लिए आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में सपोर्ट के नीचे गाड़ी चली गई थी, तो जो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से आपको बता दूं, सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सीधा आप जानते हो ये पहले ही 15 मिनट में आ गया था फर्स्ट बियरिश टारगेट। तो अभी जो सिचुएशन है दोस्तों, अभी मार्केट चल रहा है 23586 के पास, टाइम हो रहा है 9:35। तो फिलहाल तो ये सपोर्ट इंटैक्ट है, ठीक है ना, ये टारगेट अचीव हो गया है। तो अभी दोस्तों ये रेजिस्टेंस है 23812, ये टारगेट अचीव हो चुका है। अब इसके भी नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, तो 23689 रेजिस्टेंस रहेगा। 23402 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 579 रेजिस्टेंस, 275 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये तीनों सेलिंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। आज के दिन का दोस्तों जो हाई बना है वो है 23690.85, लो बना है वो है 23556.30 और जो अभी चल रहा है मार्केट वो है 23584 23586 के आसपास, टाइम हो रहा है 9:36। दोस्तों एक और चीज, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो ऑलवेज विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है, चाहे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, बुलिश प्रोबेबिलिटी हो या बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है भैया। अब दोस्तों ये चीज भी हमेशा याद रखनी है, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया, इसको कभी नहीं भूलना है, ये भी याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बियरिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली और पूरा अगर इस हिसाब से चला तो क्या बियरिश टारगेट हो सकता है वो भी देख लिया। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है दोस्तों, लेकिन मान लीजिए पासा उल्टा पड़ गया,
मार्केट ने 812 वाले रेजिस्टेंस को उड़ा दिया तो क्या होगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। जब तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, हम इंट्राडे में बियर है तो बियर है। बहुत ही सिंपल, अपना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल थियरी है। जब तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, इंट्राडे में हम बियर है तो बियर है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर इस रेजिस्टेंस को विथ प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर मार्केट उड़ाता है, 812 को विथ प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर उड़ाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में ये बाई एग्जिट है वो अपना टारगेट हो सकता है, ठीक है। और जो सपोर्ट बनेगा वो दिन का जो लो बना होगा वो बनेगा उस कंडीशन में, रिवर्सल की कंडीशन की बात कर रहा हूं, बुलिश रिवर्सल की। और बुलिश प्रोबेबिलिटी एक बार देख लेते हैं। वैसे फिलहाल तो कोई चांस लग नहीं रहा है, लेकिन एक ट्रेडर को हर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार देखना जरूरी है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो 921 सपोर्ट, 154 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 44 सपोर्ट, 331 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर 154 सपोर्ट, 457 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आज के लिए। अभी टाइम हो रहा है 9:39, 9:39। तो दोस्तों हमेशा जो मैं कहता हूं वो फिर से रिपीट करूंगा, पैसा आपका, रिस्क आपका, दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कम ऑन।